तो देखो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करो। तो जब भी मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, तो ये जो टर्म है ये कंडक्टर में इस्तेमाल होती है, कंडक्टर के लिए इस्तेमाल होती है। तो सपोज करो मेरे पास एक ये कंडक्टर है बच्चों, ठीक है, गौर से समझना कि ये मेरे पास ये है कंडक्टर। ठीक है, हमारा एक कंडक्टर है, मान लो ये रहा एक कंडक्टर। तो आपको दिख रहा होगा इस कंडक्टर में कि ना इस कंडक्टर के बेटा दो टर्मिनल हैं। ठीक है, इस कंडक्टर के हमारे पास जो है वो दो टर्मिनल हैं। ठीक है, ये टर्मिनल ए है, ठीक है, ये हमारा टर्मिनल ए है। तो ये हमारा एक कंडक्टर है और ये इसका टर्मिनल ए है बच्चों और ये टर्मिनल बी है। ठीक है, एक टर्मिनल इसका ए और एक टर्मिनल बी है। तो इसके ना दोनों टर्मिनल पे चार्जेस हैं, दोनों टर्मिनल पे चार्जेस हैं। देखो इस टर्मिनल पे भी चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर ना मेटल, मेटल होगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके दोनों टर्मिनल पे चार्जेस हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं। टर्मिनल ए पे भी हैं और टर्मिनल बी पे भी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसमें सबसे ज्यादा चार्जेस किस साइड पे हैं, तो आप बोलोगे सर टर्मिनल बी, है ना, टर्मिनल बी पे। तो जब आप टर्मिनल बी के चार्ज को टर्मिनल ए के चार्ज से माइनस करोगे, ठीक है, टर्मिनल बी के चार्जेस को टर्मिनल ए के चार्जेस से माइनस करोगे, तो जो डिफरेंस आएगा ना उस डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर, देखो जैसे हमारे ये कंडक्टर ना, इस कंडक्टर के दो टर्मिनल्स या दो पॉइंट ए और बी के बीच में जो चार्जेस का डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो अब चार्जेस फ्लो कैसे करेंगे, देखो ठीक है, चार्जेस फ्लो कैसे करेंगे वो भी समझो। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है। ठीक है, करंट क्या है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाता है। तो मान लो ऐसे करके मैंने एक बैटरी बनाई, ठीक है, तो जिस साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना बेटा वो तो हमारा इधर कनेक्ट किया जा रहा है और ये इस तरफ। तो होगा क्या अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो बेटा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, बताऊंगा मैं बात। लेकिन हमारा करंट तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो ये करंट की तो ये डायरेक्शन रहेगी, ये क्या है? करंट की डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन, तो देख रहे हो आप ये डायरेक्शन जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट के अपोजिट। ठीक है, करंट के अपोजिट। करंट देखो ना पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल से जहां ज्यादा है, जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जा रहे हैं ना। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता था? किसी भी चीज में किसी भी चीज का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। तो ऐसे ही नेचर में जितनी भी चीजें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाती है ना, ऐसे ही चार्जेस का भी होता है। चार्जेस का भी क्या सिस्टम है कि हायर कंसंट्रेशन में जहाँ ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाते हैं, वहां से कम की तरफ जाते हैं। तो देखो चार्जेस अगर मैं इस कंडक्टर के हिसाब से पूछूं बेटा ज्यादा कहाँ है, तो आप बोलोगे सर टर्मिनल बी पे, टर्मिनल बी पे ज्यादा है। तो वो इस पूरे वायर का रास्ता अपनाते हुए नेगेटिव टर्मिनल होते हुए टर्मिनल ए तक आएंगे। ठीक है, और दोनों टर्मिनल्स के बीच, दोनों पॉइंट ए और बी के बीच में जो चार्जेस का डिफरेंस होगा ना, चार्जेस का डिफरेंस होगा, उसी डिफरेंस को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ गई बात?
तो ऐसे सपोज कर लो, मैं सिर्फ तुम्हें ना रफ नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर समझ लो। ऐसे करते हैं, मान लो इधर हमारे पास बी टर्मिनल पे 100 है और ए टर्मिनल पे 20 है। तो इस कंडक्टर के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो होगा 80 वोल्ट का। कितने का होगा? 80 वोल्ट का। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से निकलता हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप सभी को ये चीज क्लियर हुई होगी। और ये एक इलस्ट्रेशन है, ऐसा ही एग्जांपल है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मत उठा देना, ठीक है? मैं तो समझाने के लिए बोला था कि एंड बी पे कितने हैं 100 और एंड ए पे कितने हैं, पॉइंट ए पे 20। तो दोनों के जब चार्जेस के डिफरेंस को माइनस करोगे तो ये जो डिफरेंस आया भाई हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो इस डायग्राम के हिसाब से करंट किस डायरेक्शन में जाएगा बेटा? ए से बी की तरफ, ठीक है ना? ए से बी की तरफ जाएगा। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बी से ए की तरफ आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे? हमारे बी से बी की तरफ, ठीक है? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को एक दूसरे टर्म में भी डिफाइन करते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को एक दूसरे टर्म में भी डिफाइन करते हैं, वो टर्म भी समझ, ठीक है? क्या? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट। ऐसे ही समझ लो, ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट ही ले लो, इसमें 2 पॉइंट है ए और बी, ए और बी। तो इसके अंदर से करंट जा रहा है, इस कंडक्टर ए बी के अंदर से क्या जा रहा है? करंट जा रहा है, ठीक है? करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके 2 पॉइंट है ए और बी। तो अब आपसे ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इस कंडक्टर का या इस सर्किट का, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो उस वर्क डन के इक्वल है, वो उस वर्क डन के इक्वल है जो आपको करना पड़ेगा इन चार्जेस को बी से ए तक लाने के लिए। बी से ए तक लाने के लिए आपको जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, बी से ए तक इस चार्जेस को लाने के लिए एक पॉइंट यानी बी से दूसरे पॉइंट तक इन चार्जेस को लाने के लिए, ये जो चार्जेस दिख रहे हैं ना आपको, वो चार्जेस को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो उस वर्क डन को अपन नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? तो क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट carrying some current is defined as the work done to move a unit charge from one point to another, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो और तुम नॉर्मल सी भाषा में समझना चाहो तो देखो, ये हमारा एक यूनिट चार्ज है, ये हमारा क्या है? एक यूनिट चार्ज। ये इस पॉइंट ए पे रख रहा है और इसको बी तक पहुंचाना। तो ए से बी तक इस यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा ना, उस वर्क डन को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गई बात? किसी को डाउट है तो यू गाइस कैन रेज योर हैंड्स, ठीक है? तो जो बेटा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना दो पॉइंट्स के बीच, आपको ऊपर भी पढ़ा था ना, दो पॉइंट के बीच में जो चार्जेस का डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी, बी एज इन विक्टर। तो हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल बी से। और उस कैपिटल बी की वैल्यू रहती है वर्क डन अपॉन में चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज। और वर्क डन को आपको पता है क्लास 9th में W से रिप्रेजेंट करते थे और चार्ज को क्लास 10th में पढ़ा है Q से। तो जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? यानी B इज इक्वल टू W बाई क्यू। बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W बाई क्यू, ठीक है? ये फॉर्मूला याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स करने को आते हैं। अब मैं इसकी SI यूनिट निकालने की बात करूँ, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट, ठीक है? SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस देखो पहले तो फॉर्मूले के हिसाब से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है? वर्क डन की बेटा होती है जूल। वर्क डन की SI यूनिट क्या है? जूल। और चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम। तो जो SI यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की वो जाएगी जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। लेकिन ये बहुत बड़ा नाम है, तो अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने क्या किया कि ना
इसको एक शॉर्ट नेम दे दिया वोल्ट। क्या? वोल्ट। मतलब इसने नहीं दिया, इसको ना ऑनर करते हुए क्या किया कि ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या रख दी गई? वोल्ट। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो द पोटेंशियल डिफरेंस वाज एक्सप्लेन्ड बाय अलेक्जेंड्रा वोल्टा, एन इटालियन फिजिसिस्ट। एक इटालियन फिजिसिस्ट था और क्या बोलते हैं, इसने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में काफ़ी अच्छी थ्योरीज दी थी। तो इसको ऑनर करते हुए, इसके काम को ऑनर करते हुए हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट को नाम दिया वोल्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है कहाँ का था, क्या था। मतलब तो नहीं बनता, लेकिन पूछने वाले कुछ भी पूछते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट आपसे ये केस बेस्ड स्टडीज में या फिर वो लास्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में उनमें ना आपसे पूछेगा, ठीक है, कि डिफाइन वन वोल्ट। वन वोल्ट क्या होता है? तो सुनो, वन वोल्ट वो वर्क डन है, ठीक है। वन वोल्ट क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब आप एक जूल काम करके, जब आप एक जूल काम करके एक कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो ना, ठीक है, जब आप एक जूल का काम करके, ठीक है, एक कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, तो इस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ बना, इस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बना उसको क्या बोलेंगे? वन वोल्ट। दोबारा समझो, नहीं समझ आ रहा था। मान लो मेरे पास ये वन कूलम का चार्ज है, ये पॉइंट ए पे रखा हुआ है, इसको ए से उठाकर बी तक लाने के लिए, ठीक है, इस चार्ज को जो कि वन कूलम का है, इसको ए से उठाकर बी तक हम उठा के तो लाए, ठीक है, और इस पे काम कितना किया? वन जूल का। कितना काम किया? वन जूल का। तो जब हमने इस वन जूल के चार्ज को एक कूलम का काम करते हुए ए से बी तक उठा के लाए, तो इस पूरे सिनेरियो में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया दो पॉइंट के बीच में, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? वन वोल्ट। ठीक है, कितना था बेटा? वन वोल्ट। अब आगे समझो, तो वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल बाई वन कूलम। वन वोल्ट का मतलब क्या है? वन वोल्ट का मतलब है वन जूल बाई वन कूलम। और शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो वन वी इज इक्वल टू वन जे बाई वन सी। और ज़्यादा शॉर्ट में लिखने का मन है, इससे भी ज़्यादा शॉर्ट में लिखने का मन है, तो देखो भैया, वन वी इज इक्वल टू वन जे सी माइनस वन। ठीक है, वन जूल पर कूलम, है ना। तो फॉर्मूला जरूर याद रखना, V इज इक्वल टू क्या है? W बाई क्यू। V इज इक्वल टू क्या है बच्चों? W बाई क्यू। तो अब आपसे एग्जाम्पल 12.2 करने को कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो आप एक काम करिए कि अपनी अपनी बुक में जो है एग्जाम्पल 12.2 नई बुक के हिसाब से, आई थिंक दिस इज, तो एग्जाम्पल 12.2 तो पुरानी बुक के हिसाब से था बेटा, नई बुक के हिसाब से एग्जाम्पल 11.2। तो कहता क्या है कि हाउ मच वर्क इज डन, यानी हमें W की वैल्यू निकालनी है, टू मूव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज दिया है 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। V की वैल्यू दी है 12V। तो आपको वर्क निकालना है ना। तो आपको पता है, देखो लिखना कि we know that कि V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? W बाई क्यू। आपको तो निकालना है W, तो इससे अगर फॉर्मूला ड्राइव करोगे तो वी क्यू इज इक्वल टू W। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 इंटू 2, 24 जूल। कितना काम करना पड़ेगा? 24 जूल काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप 24 जूल का काम करेंगे तब आप 2 कूलम के चार्ज को मूव करते टाइम 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब आपसे कभी कभी एमसीक्यू में पूछेगा कि कंडक्टर के 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है? Which component of the electric circuit maintains the electric potential difference between
2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर। तो बैटरी और अ सेल, एक सेल या बैटरी ही तो है जो क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। अब किसी भी सर्किट में से मैं सोर्स ऑफ करंट निकाल दूं, बैटरी निकाल दूं, समझ रहे हो, या सेल निकाल दूं, करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा, है ना, क्योंकि जो चार्जेस हैं, जो सारे चार्जेस हैं बंद, वो किसके अंदर बंद है? बैटरी के अंदर, है ना। किसके अंदर बंद है? बैटरी या सेल के अंदर। वही हटा दिया तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम होता है वो किसका होता है? बैटरी या फिर सेल का। आई होप इज इट क्लियर टू यू। ठीक है, फिर एक हमारा क्वेश्चन और समझो आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है डिफाइन 1 वोल्ट। तो उसकी डेफिनेशन जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाई है, तो आई एम स्किपिंग दैट पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, गौर से देखिए आप। ठीक है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन 3 है ये, क्वेश्चन 3 का आंसर है ये, और ये आंसर 1 लिखी हुई। ठीक है, और इसको अपन क्या करते हैं, ठीक है, आंसर 3 लिखते हैं। तो इसमें क्या बोला, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम ऑफ चार्ज का मतलब होता है 1 कूलम। ईच मतलब 1, ईच ऑफ यू कम हियर मतलब एक एक करके सारे इधर आओ ना, तो ईच कूलम का मतलब 1 कूलम। ठीक है, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट। तो आपसे कह रहा है हाउ मच एनर्जी, और आपको पता है एनर्जी और वर्क डन सेम होते हैं, यानी आपसे ई पूछे या डब्ल्यू पूछे ये बताना है, ई या डब्ल्यू बताना है, तो वही लिखोगे वी नो दैट, वी नो दैट। ठीक है, V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू, W इज इक्वल टू वी क्यू। ठीक है, 6 इंटू 1 जूल। तो एनर्जी कितनी चाहिए? 6 जूल ऑफ एनर्जी इज नीडेड। ठीक है, कितनी जूल? 6 जूल ऑफ एनर्जी इज नीडेड। अब आगे समझो। ठीक है, अब बेटा हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उसमें 2 डंडी होती हैं, एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी। ठीक है, देखो हमारा इलेक्ट्रिक सेल कुछ ऐसा दिखता है, ये रहा अपना इलेक्ट्रिक सेल, ये दिखता है इलेक्ट्रिक सेल ऐसा। इसमें बड़ी डंडी पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और छोटी डंडी नेगेटिव टर्मिनल को। अगर ऐसी बहुत सारी बड़ी डंडी छोटी डंडी आपस में मिली हो तो ये हमारी बैटरी बन जाती है। ठीक है, when 2 or more than 2 cells combine together it forms a battery। क्या बनती है? बैटरी। फिर आपसे कहेगा स्विच या प्लग दिखाओ, तो देखो प्लग की या फिर स्विच बनाओ ओपन वाला, तो ओपन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, या तो वो ऐसा रहेगा या फिर एक डंडी ऐसी करके हवा में और ये बीच में। देखो इसका मतलब ये है कि ना इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एक तो हवा में उड़ रखी है ना, बीच में टूटा हुआ तार दिख रहा है। अब जो कनेक्शन ही नहीं है यानी स्विच ऑन है, ऑफ है, स्विच क्या है? ऑफ। ठीक है, उसके बाद में आपसे कहेगा क्लोज्ड की का बना के दिखाओ। इसका बना के दिखाना है बच्चों, क्लोज्ड की का। तो क्लोज्ड की का भी समझो, ये रहा हमारा क्लोज्ड की का, बीच में बिंदी या फिर इन दोनों के बीच में से करके एक वायर जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर वायर जॉइंट कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, बीच में डॉट और वायर का जॉइंट। फिर होता है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग मतलब एक वायर तो ऐसा हॉरिजॉन्टली जा रहा है, एक वर्टिकली जा रहा है, और जब ये यू वाला लूप बनाते हैं ना, ऐसा करके ये लूप बनाते हैं ऐसे करके, तो ये जो लूप बनाया ना, ये दर्शाता है कि दोनों वायर क्रॉस कर रहे हैं पर एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मतलब 2 वायर अगल बगल से गुजर रहे हैं मगर एक दूसरे को वैसे टच नहीं कर रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट होता है, उस तरीके से ज्वाइन नहीं है। ठीक है, ज्वाइन नहीं होता। फिर आपको बोलेगा इलेक्ट्रिक बल्ब बना के दिखाओ, तो इलेक्ट्रिक बल्ब हम 2 तरीके से बनाते हैं, एक तो बिना कांच के, एक बार कांच के, दोनों ही सही है जैसा मन करे, और ज़्यादातर तो वो वाला बनाना, सेकंड वाला जो बनाया होगा कांच। फिर रजिस्टर, तो रजिस्टर कुछ ऐसा बनाया जाता है सर्किट में,
जिगजैग 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 करके, ठीक है। ये रजिस्टर होता है, क्या होता है हमारा रजिस्टर। तो सिंबल्स याद रखने हैं आप, काम आने वाले। अगली बार जब मैं बनाऊंगा तो तुम बोलोगे भैया ये जिगजैग जिगजैग क्या बनाया होगा। फिर एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। क्या होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। वो कुछ ऐसा दिखता है, मतलब पहले तो हम क्या बनाएंगे, देखो पहले तो ऐसा हम करके जिगजैग जिगजैग लाइन बनाएंगे, उसके ऊपर से क्रॉस करते हुए एरो मार देंगे, क्रॉस करते हुए एरो मार देंगे। या फिर हम क्या करेंगे, यूं जिगजैग लाइन बनाएंगे और ऊपर से यूं करके एक एरो लेके आएंगे ऐसे अच्छा करके। तो दोनों ही आपके रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस को दिखा रहे हैं। आपने देखा ना कि आयरन हुई, इलेक्ट्रिक आयरन हुई, गीजर वगैरह हुए, उनमें वो नॉब होती है ना लो मीडियम हाई करने वाली, वो रियोस्टेट का ही तो काम है, वो रियोस्टेट ही तो है। आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को बदलते हो, समझ में आ रही है बात। आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को, जैसे ही रेजिस्टेंस कम कर देते हो करंट बढ़ जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। जैसे ही तुम रेजिस्टेंस को कम करते हो ज़्यादा करंट जाता है, प्रेस जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो समझ में आ गई रियोस्टेट क्या होता है। जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक आयरन में, गीजर, टोस्टर में हीट को कम ज़्यादा करने का जो फंक्शन है वो रेजिस्टेंस या वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट की वजह से होता है। फिर एमीटर, एमीटर एक वायर के ऊपर जब क्या बोलते हैं गोल सर्कल में ए आ जाए तो एमीटर है। इस तरीके से इसमें प्लस माइनस भी दिखाना पड़ता है, वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस। और याद है ना एमीटर कहाँ कनेक्ट होता था, सीरीज में। और वोल्ट मीटर पैरेलल में। वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट करोगे, पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और सीरीज में करंट। फिर गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कुछ आपका यूं दिखता है, एरो बना होता है और बीच में जी लिखा होता है, गैल्वेनोमीटर। ये किसी भी सर्किट के अंदर से करंट की प्रेजेंस को नापने का काम करता है। कि ये गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना, अब जैसे मान लो मेरे पास एक तार रखा हुआ है, बहुत दूर से तार आ रहा है, बहुत दूर से है, और वो तार जो है दीवार में से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, मेरे को पता करना है कि इसमें करंट है कि नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर चेक करके बता देगा। अगर गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन आई, इसकी सुई इधर उधर घूमी, तो समझ लेना करंट है, जितनी ज्यादा घूमेगी उतना ज्यादा करंट है। तो करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। बाकी गैल्वेनोमीटर का नेक्स्ट चैप्टर में बहुत यूज है, इसमें तो कुछ है नहीं खास। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल बढ़िया करके क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। कल की क्लास में बेटा हमारा ना, पिछली क्लास में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट छूट गया था और एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट छूट गया था इलेक्ट्रिक सर्किट का, वो होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर समझो क्या होता है। जैसे एमीटर करंट नापता है ना, वैसे ही वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। तो अब वोल्ट मीटर is an instrument, is an instrument, instrument which is used to measure the electric potential difference across a current carrying conductor। वोल्ट मीटर क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, ठीक है। क्या नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ऐसे कंडक्टर के दो पॉइंट्स के बीच में जिसमें करंट है, ठीक है। ऐसे कंडक्टर के दो पॉइंट्स के बीच में जैसे जिसमें करंट है। जैसे सपोज कर लो, इसके बारे में एक चीज़ और जानना, जैसे आपको पता है ना कि जो एमीटर है कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसे ही वोल्ट मीटर जो है हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल with the instrument, with the component या फिर with the conductor। Voltmeter is always connected in parallel with the conductor through which potential difference is to be measured। Potential difference is to be
तो जिस भी कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है ना, उसके पैरेलल में आपको क्या लगा देना है, वोल्टमीटर। देखो कैसे मैं समझा रहा हूँ, समझो यहाँ पे, सुनो बता रहे हैं। देखो मान लो मेरे पास एक ये पॉइंट है बल्ब का, बल्ब हमारा यहाँ पे कंडक्टर है, तो उसका एक ये पॉइंट है बेटा ए, और एक पॉइंट ये रहा बी। और कोई आपसे पूछे कि बताओ ए से लेकर बी तक के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कुछ नहीं करना है, इन दो पॉइंट से यूं करके ऐसे करके तार खींचना और बीच में आपका वोल्टमीटर लगा देना। तो ठीक है, यूं करके ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, ये नेगेटिव, ये पैरेलल लगा दिया, बल्ब के जस्ट नीचे प्लेस किया है ना। अब पैरेलल क्यों है, तो देखो बल्ब का जहां से बल्ब करंट उठा रहा है, कहां से उठा रहा है, ए से उठा रहा है ना। और वोल्टमीटर भी करंट वोल्ट कहां से ले रहा है, ए से ही ले रहा है। और बल्ब करंट कहां छोड़ रहा है, बी पे छोड़ रहा है ना। वोल्टमीटर भी कहां छोड़ रहा है, बी पे। जब दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो और एंडिंग पॉइंट भी सेम हो, तो ऐसे कनेक्शन को अपन बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये जान लो कि वोल्टमीटर का इस्तेमाल होता है पोटेंशियल डिफरेंस नापने में किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है। और इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है उस कंडक्टर के, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक भाई हमारा ओम्स लॉ होगा, और वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो